हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 7। और आज हम जो पिछली क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था, 5वां चैप्टर मिठाई वाला, वही हम कंटिन्यू करते हैं। हमने उसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे, आज हम तीसरे पार्ट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम अब रीडिंग लगाते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता था, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो जो मुरली वाला था, खिलौने वाला था, वो बहुत सस्ते में खिलौने मुरली बेच रहा था। तो वो रोहिणी सोच रही थी कि ये इतने सस्ते पैसों में देता है कि ये तो पेट की भूख है, पेट पता नहीं आदमी से कैसे कैसे काम करवा लेता है, अच्छे बुरे। तो ये भी अपने पेट के लिए ही काम इस तरह से कर रहे हैं, सस्ते सामानों को बेचकर। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इससे रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब इस तीसरे में क्या था कि जो पहले और दूसरे पार्ट में था कि वो उसने खिलौने वगैरह बेचे, अपना परिचय दिया, इस तरह से। तीसरे पार्ट में था कि उसने थोड़े दिन के लिए मुरली बेची और वो फिर मुरली बेचने का काम करके कुछ समय के लिए बाद वो गायब हो गया था। मतलब वहाँ उस रोहिणी के क्षेत्र में, एरिया में वो नहीं आता था। अब ये चौथा पार्ट पढ़ रही हूँ बेटा। 8 मास बाद, जैसे हमने जब सेकंड शुरू किया था तो उसमें 6 महीने बाद था, तो यहाँ पर है 8 महीने बाद। अब क्या होता है देखिए, 8 महीने बाद वो फिर से दूसरे रूप में आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। ये अजानुलंबित होता है, मतलब कि लंबे बाल जिसके होते हैं उसको बोल रहे कि वो सर्दियों में धूप में जो अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो। जरा ठहरकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। अब वो जो रोहिणी थी, वो सर्दियों में जो वो अपनी छत के ऊपर थी, तो उसने फिर से वही आवाज सुनी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखो, पहले तो वो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, फिर उसने बोला बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब तीसरी बार क्या बोल रहा है, बच्चों को बहलाने वाला, क्या बोल रहा है, मिठाई वाला। तो अब वो मिठाई बेचने का उसने काम शुरू किया है। बेटा, वो कुछ दिन के लिए कोई काम करता है, कुछ दिन के लिए उसमें गैप आ जाता है, तो वो दूसरा काम शुरू करता है। तो अब वो मिठाई बेचने का काम शुरू किया उसने, और रोहिणी ने उसको जो है पहचान लिया, और वो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए अपनी दादी से कहती है, क्योंकि उसके पति घर में नहीं थे। वो कहती है कि आप उसको कमरे में बिठा लो, और मैं चिक के पीछे से, चिक एक पर्दा होता है बेटा, उसके पीछे से मैं भी जो है देखती रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब उसने अपनी मिठाइयों की विशेषता बताई है, और ये कहा है कि मैं पैसे की, यानी कि 1 पैसे की 16 देता हूँ। देखिए बेटा, अब मैं पेज नंबर 27 पढ़ दिया है, अब 28 पढ़ते हैं।
दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब भी मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। अब वो दादी कह रही है कि 1 पैसे की 16 नहीं, कम से कम 25 तो दे दो। तो मिठाई वाला कह रहा है कि नहीं दादी, मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। सॉरी बेटा। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब तुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार ही आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब वो जो रोहिणी पर्दे के पीछे थी, वो दादी के द्वारा उस मिठाई वाले से बात कर रही थी। दादी मीडिएटर बनी हुई थी, बीच में थी, और वो उससे बात कर रही थी। तो उसने दादी से पूछा है कि ये पहली बार आया है या कैसे? तो उस मिठाई वाले ने अपनी सच्चाई बता दी कि मैं पहले खिलौने बेचता। इससे अब तो वो क्या लेके आया? मिठाई लेके आया। मिठाई से पहले उसने मुरली बेची थी और मुरली से पहले उसने खिलौने बेचे थे। इस तरह उसने बताया। और जो है, जब उसको रोहिणी को पता चल गया ये वही खिलौने वाला, मिठाई वाला और ये एक ही व्यक्ति है, तो वो और भी उससे जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी। और उससे ये बोली कि मिठाई वाले से बोली कि आप ये इतने सस्ते सस्ते सामान दे जाते तो इसमें आपको कुछ बचता तो नहीं होगा। इस तरह की वो उससे बातें करने लगी। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, इन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अब वो रोहिणी जो है उसको मिठाई वाले के साथ थोड़ा सा अपनापन नजर आया, तो वो उससे कहने लगी कि आप इतना सस्ता क्यों बेचते हो, इसके पीछे क्या राज है? तो मिठाई वाला कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी दुख होगा। वो कह रही है, अब जब इतनी बातें बता दी तो आप आगे की भी बातें बता दो। अगर आपका इससे टाइम वेस्ट होता है, आपको नुकसान होता है, तो मैं आपकी मिठाई भी और खरीद लूंगी ताकि आपको नुकसान ना हो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी कि माना हुआ आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं नए जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभार अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं।
इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, फिर उसी प्रकार माधुक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो जो बेटा मिठाई वाला था वो रोहिणी को अपनी बीती बातें बताने लगा कि मैं भी एक बहुत ही धनी परिवार से संबंधित था, मेरे पास गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब थे, मेरे 2 बच्चे पत्नी थी। अपनी सारी पीछे की व्यथा जो है उसने बताई और ये कहा कि भाई मैं ना इसलिए ये काम करता हूँ ताकि मेरे बच्चे मेरी पत्नी मुझे कहीं से मिल जाए। मैं छोटा मोटा काम इसीलिए कर लेता हूँ ताकि मैं उनको खोज सकूँ। अगर नहीं भी मैं उनको खोज पाया तो जो ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं इनको मैं खुशी देकर मेरे को ऐसा महसूस होगा जैसे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, यानी कि खुशियाँ बटोर रहा हूँ। इसी से फिर जब वो रोहिणी से ये बातें कर रहा था तो इसी बीच में वो चुन्नू मुन्नू आ गए और मिठाई देखकर अपनी माँ से बोले, माँ मिठाई। और तो माँ ने तो उनके लिए ले ही रखी थी, लेकिन फिर भी मिठाई वाले ने उन दोनों बच्चों को एक एक पुड़िया मिठाई की बनाकर दे दी। और जब रोहिणी उसको पैसे देने लगी तो मिठाई वाले ने वो पैसे नहीं लिए, दादी ने भी कहा, लेकिन वो उनकी बातें अनसुनी करके चला गया। वही सेंटेंस बोलता हुआ चला गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बेटा ये चैप्टर था, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक ही व्यक्ति जो है वो 3 बार आता है और तीनों बार अलग अलग वो करता है, काम धंधे करता है, वो बच्चों की खुशी के लिए करता है। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर आपका रीडिंग के लिए पूरा हो चुका है। कल हम इसके शब्दार्थ और एक्सरसाइज करेंगे और अपना ये मैं जो PDF में इसकी बुक की फोटो भेजती हूँ, आपने सिर्फ उसमें आपको उस बुक के पेजों की सिर्फ रीडिंग लगानी है। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।